हेलो दोस्तों, आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा। मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इस प्रैक्टिस सेट नंबर में हम लोग उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे ना जो पेपर में पूछ लिए गए हैं, और आगे आने वाले की जो संभावना है ना वो काफ़ी प्रबल है। मतलब कि क्या कि लेवल जीडी का वही होता है, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंजिंग होता है, मतलब लेवल सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले भी हम लोगों ने 7 गो प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। मैथ के 7 प्रैक्टिस सेट को देख लिए हैं और कुछ रीजनिंग के पार्ट को देखें। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग मैथ को उठाए हैं, इसके बाद फिर शुरू करेंगे हम लोग जीके जीएस, फिर हिंदी वगैरह देख लेंगे। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों यदि हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी का जो अभी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और इसका 2023 में जो पेपर होने वाला है, इसका एग्जाम डेट आ गया है। आप एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हो गया है कि 10 जनवरी से आपका 10 जनवरी 2023 से पेपर आपका रन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप समय को पढ़ाई पे ये करिएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी से जुड़े प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक तरीका से बता दिया जाता है ना। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मिशन एसएससी जीडी 2022 के अंतर्गत दोस्तों ना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एसएससी जीडी के पल पल के अपडेट के लिए। दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, पहले गौर करिए अच्छे से। हमसे बोला है कि 6 लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज दिया है, जो औसत दिया है वो 11 दिया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमसे पूछ लिया गया है। देखिए औसत निकालने का तरीका समझिए पहले। यहाँ पे कितने संख्याएं हैं, तो 6 संख्याएं, ऐसे 6 नंबर हैं जिनका जिनका औसत क्या दे रखा है, हमें 11 दे रखा है। अब हमसे यहाँ से ये पूछ लिया गया है ना कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे 6 संख्या है, तो आप 6 को कुछ नहीं करिए, आप 6 ऐसे बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6। चलिए ठीक है। अब जो एवरेज होता है वो बीच का टर्म होता है, एवरेज जो होता है वो बीच का टर्म होता है। तो इन लोग को बीच कहाँ आएगा, इन लोग का जो बीच आएगा यहाँ आएगा, देखिए तो यही होगा ना। चलिए, तो इसका जो वैल्यू, ये बीच वाला का जो वैल्यू दे रखा है ना, ये 11 दे रखा है। अब ये 11 से पहले सम संख्या क्या होगा, तो 11 से पहले सम संख्या 10 हो जाएगा, फिर 10 से पहले सम संख्या क्या होगा, तो 8 हो जाएगा, फिर 8 से पहले सम संख्या क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर 11 के बाद क्या होगा, तो 11 के बाद सम संख्या जो होगा वो 12 होगा, फिर 12 के बाद क्या होगा, तो 14 हो जाएगा, 14 के बाद क्या हो जाएगा, तो 16 हो गया। चलिए, अब जो एवरेज का डाटा था, इस एवरेज के डाटा पे हम नंबर को 6 नंबर के सम संख्याओं को लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो सबसे जो छोटी नंबर दिख रही है ना हमें, वो दिख रहा है 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कितना आसान से हम चुटकियों में 2 सेकंड में आपको सोल्व कर दिए। आपका एग्जाम में बनाने का अप्रोच यही होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला कि एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद है। देखिएगा सफेद गेंद का जो रेशियो दिया है 12 दिया है ना, और जो पीली गेंद का रेशियो वो कितना दिया है, 68 दिया है ना। और यदि कुल गेंदों की संख्या जो है 116 है, तो पीली गेंद की संख्या क्या होगा, आपसे ये चीज पूछ लिया गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी बताने का तरीका को आप गौर करिएगा ना कि कुल गेंदा कितना दिया है। देखिए ये तो जेन्युइन तरीका है कि 12 x और 17 x ऐसे मान के x का वैल्यू निकाल के फिर रखेंगे, ये एक जेन्युइन तरीका है, ये सबको पता होता है। लेकिन आपको 2 सेकंड में कैसे लगाना है ना, हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुल गेंदा कितना दिया गया है, तो कुल गेंद जो दिया गया है आपके पास 116 दे रखा है। ठीक है, जिसमें आपको सफेद गेंद व्हाइट बॉल कितना दिया गया है, तो 12 है, और पीला गेंद येलो जो गेंद दिया गया वो 17 है। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि पीली गेंद, अब पीली गेंद रेशियो में कितना चल रहा है, तो रेशियो में देखिए कितना दिया है, 17। ठीक है, यानी कि जो भी आगे इसका गेंद के टोटल जो संख्या आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो देखिए तो ऑप्शन में आपको 17 का मल्टीपल कौन दिखा है, 17 का मल्टीपल ये है, नहीं 17 का टेबल नहीं आता है, 17 का टेबल 76 भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। तो जब 3 गो ऑप्शन दोस्त कट जाते हैं, तो अगला ऑप्शन जो होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। चलिए देख लीजिए इसको बनाइए कैसे आप। देखिए हम बोल रहे हैं कि जो 17 जो पीली गेंद की संख्या होगा वो 17 है, अनुपात में 17। अब जो भी इसका गेंदा की जो संख्या आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा कि नहीं। देखिए आप ऐसे भी करते हैं, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, फिर डिवाइड लगा लीजिए, x का वैल्यू निकाल के 17 से गुना करिएगा ना, तो 17 का गुना वाला कौन इसमें नंबर दिख रहा है आपको, तो आप कहिएगा 17 चौको 68 दिख रहा है, यानी जो पीली गेंद की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 68 हो जाएगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको ऐसे लगाना है, ऐसे पेपर में 2 सेकेंड में आप ऐसे बनाइएगा,
इन्हें कि आप 2 मिनट इसी में लगा दीजिए, अगर नहीं, ठीक है दोस्तों। मैथ को आपको पूरा स्ट्रॉन्ग करके जाना है। चलिए यहाँ पे आपको एलसीएम दिया गया है। एलसीएम क्या हो सकता है, देखिए तो एलसीएम जब भी आपको फ्रैक्शन का कभी एलसीएम निकालना हो ना, तो कैसे निकालिएगा आप, देखिए हम आपको बता दिए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला होता है ना, तो आपको करना क्या होता है, एलसीएम की बात आता है ना, तो आप 7, 9 और 5 का ऊपर वाले का निकाल दिया जाता है, तो ऊपर वाले का निकाला जाता है एलसीएम, और नीचे माने अंश का एलसीएम निकाला जाता है एलसीएम में, और क्या हर का क्या निकाला जाता है, तो एचसीएफ निकाला जाता है। यानी ऊपर वाला का हम क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाला का मतलब 2, 4 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इसका एलसीएम क्या हो सकता है, 9 7 63, 63 गुना कितना 5, यानी कि 5 3 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 5 30 1 31, यानी 315। ऊपर वाला का कितना आ गया, एलसीएम आ गया 315। चलिए अब नीचे वाला का एचसीएफ क्या हो सकता है, देखिए तो ऐसे ही बताइए, 2 के टेबल में 4 आ सकता है, 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, मतलब क्या कि इन दोनों किसी के टेबल में नहीं आएगा, किसके टेबल में आएगा, तो 1 के टेबल में तीनों आ जाएगा, मतलब 1, यानी कि 315 क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इसका फ्रैक्शन का एलसीएम आया वो आ गया 315 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, उन सारे को क्वेश्चन को हम करा रहे हैं जो पेपर में पूछ लिए गए थे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 7 क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्या किसको कहते हैं, देखिए पहले यदि हम आपसे बोले कि क्रमागत संख्या क्या होता है, तो क्रमागत संख्या वो होता है जो एक सीरीज से चले, जैसे मान लीजिए 1 के बाद होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये से क्या चल रहा है, ये है क्रम में है, क्रमागत एक सीक्वेंस में चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्या। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, गौर करिए एक बार अच्छे से। यहाँ पर कि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, तो 49 दे रखा है। अब जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाए सेम आप वही, यहाँ पे 6 संख्या था तो 6 को लाइन खींच लिए, यहाँ पे 7 संख्या, चलिए 7 को खींचिए आप 7 को खींचिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, अब एक 7। अब 7 संख्या, अब 7 संख्या जो दिया है ना, वो बीच वाला कौन संख्या है, तो देखिए बीच वाला ये दिख रहा है क्या, तो यही बीच वाला क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से इन्हों से 3 को बीच में, इन्हों से 3 को बीच में, यानी बीच का संख्या क्या दे रखा है, मतलब एवरेज दे रखा है 49 दे रखा है। अब 49 से पहले जो संख्या होगा हो जाएगा 48, क्योंकि क्या में दे रखा है, ये एक सीक्वेंस में दे रखा है, क्रमागत दे रखा है क्रम में, तो 48 के बाद 49, अब 48 से पहले होता है 47, 47 से पहले होता है 46, चलिए ठीक है। अब चलिए 49 के बाद होता है 50, 50 के बाद होता है 51, 51 के बाद होता है 52। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या, देखिए जो नंबर का क्रमागत संख्या था उस सभी क्रमागत संख्याओं को हम क्या कर लिए हैं, अब यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि 52 दिख रहा है। इतना समय भी आपको नहीं लेना है, एकदम सेकंड में, खाली 2 सेकंड में आपको बताना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, तो कितने आसान देखिए पेपर में पूछ लिए गए थे, और हर रोज मतलब पैटर्न सब वही रहता है, बस थोड़े से क्वेश्चन के लेवल कभी अपर कभी लोअर होते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है, मैथ बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। हर रोज प्रैक्टिस सेट में आप देखिए, हर रोज वीडियो को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इसको। ठीक है, तो चलिए ये थे क्वेश्चन जो कि आप बना लिए। अब इस क्वेश्चन को ना, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है लास्ट ना, कि एक वस्तु का क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 8:9 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, इसको हम नहीं बनाएंगे। यह सिंपल तरीका, ये भी क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिए गए थे क्वेश्चन, इसको सभी लोग को, आप लोग को बताना है, और इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना है कि आपका आंसर क्या है, क्या आपका तैयारी है। ठीक है दोस्तों ना, और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए, मैथ के बेसिक अप्रोच को आपको बताया जाता है हर रोज नए ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा समझ में आया होगा ना, अच्छा कंटेंट लगा होगा। यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर पल के अपडेट आपके साथ मिलता रहे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए धमाकेदार तरीका के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।